My dear students, summary of the last class, what we started with degrees of freedom. Okay, and we seen degrees of freedom, one dimension single particle, one dimension two particles, and we seen degrees of freedom for two dimension one particle, and then second case two dimension two particles which are independent, and then again two dimension टू पार्टिकल बट विच आर डिपेंडेंट, है ना। सो डिफरेंट कंस्टेंट के साथ हमने देखा था और उसके साथ हमने फॉर्मूला भी देखा। ठीक है, तो शायद लास्ट क्लास में हमने पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डिस्कस नहीं किया होगा शायद। ओके, अगर किया भी होगा तो आज रिपीट कर लेता हूँ। ठीक है बेटा, तो देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, वो ट्राइएटॉमिक हो, टेट्राएटॉमिक हो, पेंटाएटॉमिक हो, कुछ भी हो। ठीक है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने रहेंगे? 6। कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम? 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, आप बोलेंगे कि क्यों? तो क्यों के लिए आंसर है ऐसा कि 3 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रहते हैं और 3 ट्रांसलेशनल। ठीक है, सर्कल करते समय रिवर्स हुआ, पर देखिए 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रहते हैं और 3 रोटेशनल। जैसे कि देखिए, जैसे कि वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है, या एक्स एक्सिस के अलोंग वो ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, तो एक्स कोऑर्डिनेट एक हुआ डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाई कोऑर्डिनेट दूसरा हुआ डिग्री ऑफ फ्रीडम, जेड कोऑर्डिनेट तीसरा हुआ डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, रोटेशन अगर टू प्लेन में है ऑब्जेक्ट तो एक्स एक्सिस के अलोंग रोटेट होगा, वाई एक्सिस के अलोंग रोटेट होगा, है ना। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम लेंगे, तो वैसे ही अगर 3 डायमेंशनल है तो क्या बेटा, फिर एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग और जेड एक्सिस के अलोंग, यानी ये वाले जो टर्म्स है कितने मिलेंगे? 3, है ना। यहाँ एक्स वाला मिसिंग है, +1/2। तो ऐसा किस में ऑब्जर्व होगा? पॉलीएटॉमिक। किस में ऑब्जर्व होगा? पॉलीएटॉमिक में। ठीक है बेटा, सो इसलिए 3 ट्रांसलेशनल और 3 रोटेशनल। ठीक है, देन हम आज आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, अभी स्टेटमेंट में पढ़ने से पहले आपको मेरे लैंग्वेज में लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होती है, टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो सभी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होती है या इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होके रहेगी। ठीक है, तो यही चीज़ है। तो आप देखिए यहाँ पे मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी स्टेटमेंट देखिए, Maxwell's law of equipartition of energy states that for any dynamical system, dynamical यानी moving, for any dynamical system, dynamical यानी क्या? moving। क्या होता है? System in thermal equilibrium, total average kinetic energy of molecule is equally divided among all the degrees of freedom and the energy associated with each degree of freedom is given by half kT.
ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने बोला था, क्या बोला था, जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी सिस्टम की वो इक्वली डिवाइड होगी अमॉन्ग ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, और वो रहेगी कितनी, उसकी वैल्यू क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, हाफ के टी, वेयर के स्टैंड्स फॉर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, where T stands for absolute temperature of the gas. Absolute temperature माने absolute temperature यानी टेम्परेचर इन केल्विन, है ना, याद रखना। ठीक है, तो इसके आगे हम पढ़ते हैं इसका प्रूफ। ठीक है, तो आप काइनेटिक एनर्जी का थ्योरम लो या तो बढ़िया से असम्पशंस लो या ना लो, पहले मैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पूछता हूँ। तो क्या है बेटा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, जैसे हमें पता है 1/2 m इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, तो c लिखते हैं तो c का स्क्वायर। ओके, और हमने यहाँ पे आपको याद होगा रूट मीन स्क्वायर का सिंबल कैसे लिया, c बार स्क्वायर था ना, तो ये हुआ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, जो नीचे में शो किया है देखिए यहाँ पे हाफ m c स्क्वायर। ठीक है, ये है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अभी आगे देखते हैं हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या मिला था। तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस what kinetic energy is given by half mc square is equals to 3/2 k t. K stands for Boltzmann constant, T stands for absolute temperature, right? तो इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो आगे की पेज पे जाने से पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ, अगर एक वेक्टर है, 3 डायमेंशनल वेक्टर है, वेक्टर इन 3 डायमेंशन आर बार, तो कैसे लिखता है बेटा इसको, आर बार इज इक्वल्स टू एक्स बार प्लस वाई बार प्लस जेड बार, जगह नहीं है ना इसलिए नीचे लिखा। ठीक है बेटा, देखिए मैं फिर से लिखता हूँ, छोटा लिखने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो क्या आर बार देखिए आर बार इज इक्वल्स टू एक वेक्टर 3 डायमेंशन में जब रिजॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है, आर बार इज इक्वल्स टू एक्स बार प्लस वाई बार प्लस जेड बार, ऐसा होता है, राइट। अगर मैं वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड लिखूं तो कैसे लिखता हूँ मैं, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर और एक्स बार स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, राइट। तो आर क्या हो जाएगा बेटा, फिर आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर वेलोसिटी है सी है तो हमें पता है ये u कौन सा कंपोनेंट है, x कंपोनेंट है, ये v y कंपोनेंट है और w z कंपोनेंट है। तो क्या लिख पाएंगे हम, c क्या लिख पाएंगे हम, c बार स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस
ओमेगा स्क्वायर। समझ रहे बेटा, है ना? तो ये हमें मिलेगा। तो इसके लिए मैं अभी आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अब ये याद रखिए, हाफ एम सी बार स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 के टी, और इसमें से हमें सिर्फ ये वाला पोर्शन, ठीक है, स्प्लिट करना है। सी की जगह पे, ये वाले सी की जगह पे ये वैल्यू रखना है, तो हमें क्या मिलेगा? तो नेक्स्ट पेज पे लिखा है, राइट। तो जाता हूँ यहाँ पे। तो देखिए, जैसे हमने डिस्कस किया, सी की वैल्यू यहाँ लिखिए, राइट बेटा। तो अब देखिए, हमारा फॉर्मूला प्रीवियस पेज पे क्या था? हाफ एम सी स्क्वायर था, हाँ या ना? ठीक है, सी बार CRMS वेलोसिटी। तो सी की जगह पे क्या लिखा हमने? ये u बार स्क्वायर v बार स्क्वायर ओमेगा बार स्क्वायर, है ना? तो यहाँ पे आ गया, इसकी जगह पे ये आ गया, राइट। और राइट साइड 3/2 के टी एज इट इज। अब और आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो आगे में क्या, देखिए, जैसे हम देख रहे हैं कि u क्या है? x कंपोनेंट है। v क्या है? v क्या है? वन मिनट हाँ, तो u क्या है बेटा? x कंपोनेंट है। v क्या है? y कंपोनेंट है। z क्या है? ओमेगा क्या है? z कंपोनेंट है। तो हमें पता है x y z ऑल आर इक्वेलेंट, वो इक्वेलेंट होते हैं। अगर वो इक्वेलेंट है तो उनके अलोंग वेलोसिटी भी क्या होगी? अप्रोक्सीमेटली इक्वल या इक्वेलेंट होगी, है ना? तो इसको हमने इक्वल ले लिया। u बार स्क्वायर इज इक्वल्स टू v बार स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया? ओमेगा बार स्क्वायर। तो यहाँ पे भी u बार लिख सकते हैं हम, है ना? यहाँ पे भी u बार लिख सकते हैं। तो एक बार आधा, दो बार आधा, तीन बार आधा, ये देखिए 3 टाइम्स हाफ एम यू स्क्वायर, है ना? राइट साइड में कुछ चेंज है क्या? नहीं, उसमें हमने अभी तक चेंज नहीं किया। उसके बाद देखिए, अभी लेफ्ट साइड में 3 के साथ राइट साइड में 3 कैंसिल हो सकता? हाँ भाई हाँ। तो वेयर 1/2 एम यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 के टी। अगर ये u के लिए ट्रू है, हमने जस्ट ऊपर बोला, यहाँ पे देखिए ना, ये तीनों इक्वल है, तो x एक्सिस के अलॉन्ग ये ट्रू है, तो y एक्सिस के अलॉन्ग भी ट्रू रहेगा, z एक्सिस के अलॉन्ग भी ट्रू रहेगा। सो फिर हम क्या बता सकते हैं इसमें से? हेंस एवरेज एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, वेदर इट इज ट्रांसलेशनल और रोटेशनल, हाफ के टी। सही है या नहीं? ठीक है। देन इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इज डिवाइडेड इक्वली, kinetic energy is divided equally among all the 3 degrees of all the degrees of freedom। 3 जनरली कब? जब रोटेशनल नहीं रहेगा तब, ठीक है। ठीक है बेटा। सो दिस इज द एंड ऑफ today's class. Thank you very much. We'll meet again in the next class.